हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। एविडेंस कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस पर्पस और इंटरव्यू पर्पस से भी। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, वो करेंगे एडमिशन पे। आज हम एडमिशन को इन डिटेल समझेंगे, डिटेल के अंदर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एडमिशन क्या है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एडमिशन होता क्या है, रीज़न क्या है कि एडमिशन को एडमिसिबल माना गया है, पर्सन कौन है जो एडमिशन कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट में एडमिशन प्रूव किया जा सकता है, एडमिशन हाउ फार रेलेवेंट, एडमिशन कब तक रेलेवेंट है एक स्टेज की केस में, और एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एडमिशन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि एडमिशन होता क्या है। एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट जो ओरल या डॉक्यूमेंट्री कुछ भी हो सकता है, जो क्या करता है, हमें एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। और ये जो स्टेटमेंट जो होते हैं, ये कौन देते हैं? कोई पार्टी देती है कोई केस के रिगार्डिंग, या कोई ऐसा पर्सन जो उस पार्टी से कनेक्टेड है। यही बात हमें कहाँ बताती है चीज़ें? सेक्शन 17 एविडेंस एक्ट का हमें बताता है। ये क्या बोलता है कि सेक्शन 17 एविडेंस एक्ट का कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल या डॉक्यूमेंट्री जो क्या करता है, विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस टू फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, और एंड विच इज मेड बाय अ पार्टी और एनी पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, एनी पर्सन कनेक्टेड विथ हिम। तो ये थी सेक्शन 17 की एडमिशन की डेफिनेशन। सेक्शन 17 जो हमें बताता है कि एडमिशन की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक पर्सन जो है वो स्यू करता है, ए जो है बी को स्यू करता है लोन की रिकवरी ऑफ लोन के लिए, और उसके अकाउंट बुक के अंदर एक एंट्री होती है जो बताती है कि फैक्ट के बारे में कि वो जो पर्सन है वो लायबल है। बी जो बी के अकाउंट बुक में एंट्री शो करती है, जो शो ये बताती है कि बी जो है लायबल है ए के अगेंस्ट में इतना रुपए देने के लिए। या अगर वो एक्सप्रेसली एक स्टेटमेंट देता है कि ही ओज द मनी टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट जो होता है, ये जो स्टेटमेंट जो उसकी एंट्री जो अकाउंट बुक में मिली है, ये क्या हो जाएगा? ये एडमिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्या एडमिशन को एडमिसिबल क्यों माना गया, हम ये रीज़न देखेंगे। अब एडमिशन को एडमिसिबल क्यों माना गया, ये रीज़न बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले देखिए कि एडमिशन एक्ट एज एन वेवर ऑफ प्रूफ। वेवर ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? ये डिस्पेंस कर देता है नेसेसिटी को कि फैक्ट जो है उसके अगेंस्ट में प्रूव किए ही जाने चाहिए। वेवर ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है कि ये क्या करता है? एडमिशन डिस्पेंस कर देता है एक नेसेसिटी को, एक ज़रूरत को, कि आपको ये फैक्ट मेरे पार्टी के अगेंस्ट में प्रूव करना ही पड़ेगा। जब पार्टी ने एडमिट ही कर लिया वो चीज़, वो फैक्ट, तो वो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इट एक्ट एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। सेकेंड हम बात करेंगे एडमिशन एज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट। अब अगेंस्ट द इंटरेस्ट मतलब क्या? लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये एक हाईली इम्प्रोबेबल सिचुएशन है। हाईली इम्प्रोबेबल मतलब क्या? ऐसा रेयर केस में होता हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन जो है वॉलंटरीली अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट में या कोई फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसको एडमिट करेगा, उसको मानेगा, जो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। तो एडमिशन, सेकंड रीज़न क्या है एडमिशन को एडमिसिबल बनाने का? कि एडमिशन एज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट, कि ये एडमिशन जब होता है ये इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई पर्सन अपने कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कोई भी गलत स्टेटमेंट को पर्सन जो है एडमिट नहीं करेगा। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया है कि क्या सेक्शन 17 जो है वो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट तो इंक्लूड करता ही है, क्या वो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी इंक्लूड करता है? तो ध्यान रखना, सेक्शन 17 के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड है। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट तो इंक्लूड है ही है, यानी अगेंस्ट द इंटरेस्ट। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट भी इंक्लूड है विच सपोर्ट्स देयर इंटरेस्ट। ध्यान रखना, सेक्शन 17, फिर से बोलता हूँ इंपॉर्टेंट नोट, सेक्शन 17 इंक्लूड बोथ सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एंड सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ये एक अनदर रीजन है कि एडमिशन एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कि मान लीजिए एक एडमिशन जो है रिलेवेंसी क्यों होती है कि जब एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा हो पार्टी के स्टेटमेंट में और पार्टी के केस के बीच में। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना, अगर कोई पर्सन ने एडमिशन कर लिया है और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया उसके स्टेटमेंट और उसके केस के बीच में, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये पार्टी का केस जो है डिस्क्रेडिट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए एडमिशन रेलेवेंट है
एडमिशन एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि इसको क्यों रिलेवेंट बनाया गया, एडमिशन एज एन एविडेंस ऑफ ट्रुथ। अब ये जो रीज़न है ना, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है बहुत लोगों द्वारा, कि क्या है कि एडमिशन जब कोई पार्टी करता है ना, अगर कोई पार्टी ने एडमिट किया है तो ये प्रिज्यूम्ड होता है कि उसने क्या किया है, ट्रुथ को ही एडमिट किया है। ये प्रिज्यूम होगा कि ये जो एडमिट कर रहा है वो सच है। एडमिशन एज एन एविडेंस ऑफ ट्रूथ। अब इसको इंग्लिश में अगर देखे जाए तो क्या बोलेंगे हम, व्हाट अ पार्टी हिमसेल्फ एडमिट्स टू बी ट्रू मे बी प्रिज्यूम टू बी ट्रू। जब मैं एक चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ सही मान के, तो वो आपको भी प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि वो चीज़ सही होगी। तो चार रीज़न है हमें एडमिशन को एडमिसिबल बनाने के, क्या है, एडमिशन एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, एडमिशन एज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट, एडमिशन एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एंड एडमिशन एज एन एविडेंस ऑफ ट्रुथ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन कौन पर्सन है जो एडमिशन कर सकता है। एडमिशन सारे पर्सन नहीं कर सकते। एक केस के अंदर एडमिशन को रिलेवेंट बनाने के लिए कौन कौन से पर्सन हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, ये बात हमें कौन बताएगा, सेक्शन 18, 19 और 20 हमें बताएंगे कि कौन कौन पर्सन जो है एडमिशन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 18 पे, जो हमें बताता है कि कोई भी पार्टी, जो सूट या प्रोसीडिंग्स की कोई भी पार्टी है वो एडमिशन कर सकती है। सेकंड, उस पार्टी का कोई एजेंट जो ऑथराइज्ड होता है वो भी कर सकता है। थर्ड, जब पार्टी या तो स्यू कर रही है या खुद स्यू हो रही है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, तो वो पार्टी अपना एडमिशन जो भी करेगी वो रिलेवेंट होगा और वो एडमिशन कर सकती है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि आप ले लीजिए ट्रस्टीज़ के हैसियत से मैं कुछ सूट फाइल कर रहा हूँ, या मैं एग्जीक्यूटर के हैसियत से कुछ सूट फाइल कर रहा हूँ, तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। फोर्थ होता है कि पर्सन का जो है वो पिक्यूनरी इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट मैटर में है अभी भी। अब वो कब होना चाहिए, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, कंडीशन है इस पॉइंट के अंदर कि जब आपका कोई सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपका पिक्यूनरी इंटरेस्ट है और आपका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर कंटिन्यू करता है, तब आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो वो आपका एडमिशन कर सकते हो, तब आप एडमिशन कर सकते हो। और आपका स्टेटमेंट अगर उस कैटेगरी में आता है सेक्शन 17 में, उसे एडमिशन माना जाएगा और वो रिलेवेंट होगा। पॉइंट नंबर 5 भी हमें ये बताता है कि पर्सन फ्रॉम हुम पार्टीज टू सूट हैज डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सच इंटरेस्ट। तो इजी पॉइंट है कि जिससे मैंने इंटरेस्ट डिराइव किया है, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग और कंटिन्यूएशन ऑफ सच इंटरेस्ट, अगर वो पर्सन को स्टेटमेंट करता है तो वो पर्सन भी एडमिशन कर सकता है। इसको अगर इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं एक लाइन में, प्रीडिसेसर इन टाइटल। ये भी सेक्शन 18 का है। सेक्शन 18 में दो कंडीशन जो है वो दो एडमिशन जो है वो कंडीशनल है कि आपका कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए जब आपका प्रॉपर्टी में पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो। सेकंड, जब आपने इंटरेस्ट डिराइव किया हो किसी पर्सन से। तो ये दो में क्या होना चाहिए, अगर उन्होंने कंटिन्यूएशन अपने इंटरेस्ट में रहते हुए कुछ स्टेटमेंट देते हैं सेक्शन 17 की कैटेगरी के, तो वो पर्सन एडमिशन करने के लिए रिलेवेंट होंगे, वो एडमिशन माने जाएंगे और वो सेक्शन 18 में एंटाइटल हो जाएंगे एडमिशन करने के लिए। अब आता है, हम बात करेंगे, ये तो थे सेक्शन 18 की, अब हम बात करेंगे सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 क्या बोलता है कि पर्सन हुज पोजीशन इज नेसेसरी टू प्रूव इन अ सूट इफ सच स्टेटमेंट वुड बी रिलेवेंट इन अ सूट ब्रॉट बाय और अगेंस्ट हिमसेल्फ। सेक्शन 19 एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जब आपको राइट या लाइबिलिटी कोई पार्टी से मिली है, फिर से सुनना, जब राइट या लाइबिलिटी कोई पार्टी की थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो जो थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी है ना, जो थर्ड पर्सन की जिससे हमें डिपेंड करती है हमारी राइट या लाइबिलिटी, अगर वो थर्ड पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है, उसकी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग, तो वो क्या होगा, एडमिशन होगा। यह है सेक्शन 19 स्वीट एंड शॉर्ट ईजी शब्द में। फिर से समझना, ये बहुत लोगों को बेर पढ़ के समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, कि जब राइट और लाइबिलिटी पार्टी की थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी पे डिपेंड करती है, और ये जो थर्ड पर्सन है अपनी लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट देता है, कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो वो स्टेटमेंट जो होगा क्या होगा, एडमिशन होगा अगेंस्ट द पार्टीज। ध्यान रखना, क्या होगा, एडमिशन अगेंस्ट द पार्टीज। ये है सेक्शन 19 एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में। फिर हम बात करेंगे सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 हमें क्या बोलता है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन बनाता है एक जनरल रूल का, कि एडमिशन अगर कोई स्ट्रेंजर करता है ना, एडमिशन बाय स्ट्रेंजर टू सूट जो है
वो रिलेवेंट नहीं होता है। पर ये एक्सेप्शन बताता है सेक्शन 20 के एडमिशन बाय स्ट्रेंजर टू सूट कब रिलेवेंट होगा, जब एक थर्ड पर्सन ने एविडेंस के लिए कोई भी पार्टी को एक्सप्रेसली रेफर किया कोई मैटर कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस थर्ड पर्सन से जाके कलेक्ट करिए, तो वो जो भी स्टेटमेंट थर्ड पर्सन बोलेगा ना देगा वो सारा रिलेवेंट होगा एज एन एविडेंस अगेंस्ट द पार्टीज। सेक्शन 20 सिंपल बोलता है, इसको हम रूल ऑफ रेफरी भी बोल सकते हैं सेक्शन 20 को, कि स्ट्रेंजर के पास सूट में जा रहे हैं ना, एक पहले ध्यान रखना सेक्शन 20 तो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है रूल का कि एडमिशन बाय स्ट्रेंजर जनरल रूल क्या है कि रिलेवेंट नहीं होता है, पर सेक्शन 20 के अंदर उसको रिलेवेंट बनाया गया है। सेक्शन 20 के अंदर रिलेवेंट कैसे बनाया गया है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन के लिए एक थर्ड पर्सन के पास मैटर रेफर किया जाता है, रेफरेंस दिया जाता है, तो जो भी थर्ड पर्सन स्टेटमेंट देगा वो सारे के सारे एज एन एडमिशन रिलेवेंट होंगे। ये था सिंपल। ये थे हमने पढ़े सेक्शन 18, 19, 20 में कि कौन कौन से पर्सन जो है एडमिशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगेंस्ट हुम एडमिशन में बी प्रूव्ड, ये ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन हम बात करेंगे सेक्शन 21 की, अगेंस्ट हुम एडमिशन में बी प्रूव्ड। अब एडमिशन सेक्शन 21 को ना हम दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो बताता है हमें कि एडमिशन जो रिलेवेंट हो गए ना उस पर्सन के अगेंस्ट में भी हो सकते हैं जिससे किए हैं, या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो भी इंटरेस्ट में होते हैं ना उसके अगेंस्ट में भी एडमिशन जो होता है रिलेवेंट होता है और प्रूव किया जा सकता है। जनरल रूल, ये तो था जनरल रूल सेक्शन 21 का कि एडमिशन जो रिलेवेंट होंगे ना उस पर्सन के अगेंस्ट में भी प्रूव किए जा सकते हैं और रिलेवेंट है जो उसे करता है, जो पर्सन उसे एडमिट करता है या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट उसके अंदर है रिप्रेजेंटेटिव का, उसके अगेंस्ट में भी वो रिलेवेंट होगा। अब जो हमें बताता है सेक्शन 21 का पार्ट 2, ये ध्यान से समझना, ये क्या बोलता है कि एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम। अब एडमिशन कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु मेक्स देम, यानी अगर कोई एडमिशन मैंने किया है तो मैं उसे प्रूव नहीं कर सकता या मेरे बिहाफ पे कोई और प्रूव नहीं कर सकता, ये तो हो गया इसका जनरल रूल। अब इसके एक्सेप्शन है, इसके 3 एक्सेप्शन के केस के अंदर जो पर्सन एडमिशन कर रहा है ना वो खुद प्रूव कर सकता है। सबसे पहले क्या है कि जब जो स्टेटमेंट है वो कैटेगरी कौन सी आ रही है, सेक्शन 32 की कैटेगरी में आ रही है। अब जो भी स्टेटमेंट है सेक्शन 32 की कैटेगरी में आ रही है, फॉल कर रहा है वो स्टेटमेंट, तो वो पर्सन जिसने एडमिशन किया है वो खुद उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं कि जब एडमिशन जो है ना वो ऐसे स्टेटमेंट को कंसिस्ट करता है जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी के बारे में बताता है, जब आपने वो एक्ट कमिट किया है या जब आपकी जो कंडक्ट थी ना उस वक्त आपका स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी क्या एग्जिस्ट कर रहा था, तो ऐसे एडमिशन जो स्टेटमेंट के जो होंगे ना वैसे एडमिशन पार्टी खुद प्रूव कर सकता है। अब जैसे इसका अगर आपको एक एग्जांपल दे के समझाएं तो ये हो सकता है कि अगर एक पर्सन जो है वो इंजर्ड पर्सन है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इंजरी जो थी एक्सीडेंटल थी या इंटेंशनल थी, तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ना जिस वक्त वो इंजर्ड था वो प्रूव किए जा सकते हैं उसी के द्वारा प्रूव किए जा सकते हैं। और थर्ड हमें बताता है कि एडमिशन में बी प्रूव्ड इफ इट इज़ रेलेवेंट अदरवाइज मतलब आप क्या ले सकते हो, अगर मान लीजिए कोई स्टेटमेंट या कंडक्ट है जो एग्जांपल सेक्शन 6 के अंदर आपके फॉल कर रही है, सेक्शन 8 के अंदर अगर आपके फॉल कर रही है, तो आपको ऐसी चीज़ें जो है एडमिशन वो पर्सन जो कर रहा है वो भी प्रूव कर सकता है। ये था अगेंस्ट हुम एडमिशन में बी प्रूव्ड। ये ध्यान रखना, ये 3 सिचुएशंस जो है, जनरल रूल तो यही है कि पार्टी जो एडमिशन करती है ना उसके आगे वो खुद ही वो एडमिशन प्रूव नहीं कर सकती, पर ये 3 सिचुएशन के अंदर ये एक्सेप्शंस है जिसके अंदर वो प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिशन हाउ फार रेलेवेंट, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सेक्शन 22 जो हमें बताता है वो बोलता है ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट। तो जो ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर क्या होता है, रेलेवेंट होते हैं कब तक, जब तक जेन्युइननेस या उसकी फोर्ज के रिगार्डिंग जब कोई क्वेश्चन पुटअप होता है ना कि ये क्वेश्चन वाकई में क्या जेन्युइन है या नहीं है, क्या ये डॉक्यूमेंट जो है फोर्ज्ड है, तो ओरल एडमिशन जो भी होंगे ना इस फैक्ट के रिगार्डिंग वो सब के सब रेलेवेंट होंगे सेक्शन 22 में बस। और फिर हमें बात करता है दूसरा सेक्शन 22A, ये क्या बोलता है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब रिलेवेंट होंगे। तो ये सिंपल से हमें बताता है कि ओरल एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे कब होंगे, जब जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की क्वेश्चन हो,
जब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमने प्रोसीडिंग में प्रोड्यूस किया है उसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन होगा, तब वो ओरल एडमिशन जो होंगे वो रिलेवेंट होंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक, सेक्शन 23 बोलता है कम्युनिकेशन विदाउट प्रिजुडिस। अगर हम इसको हेडिंग ऐसे दे, या आप बोल सकते हो कि इन सिविल केसेस व्हेन एडमिशन रिलेवेंट, इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन 23 एविडेंस एक्ट की। ध्यान रखना सेक्शन 23 एविडेंस एक्ट जो है वो सिर्फ सिविल केसेस पे ही अप्लाई करता है। ये जनरल चीज़ सेक्शन 23 एविडेंस एक्ट का सिर्फ सिविल केसेस पे ही अप्लाई करता है, और ये एक लीगल मैक्सिम को इफेक्ट देने के लिए दिया गया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। यानी आप समझ ही गए होंगे कौन सी मैक्सिम है, इंटरेस्ट री पब्लिके उट फिनिश लिटियम। इसका मतलब होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। फिर से दो चीज़ें ध्यान रखना, सेक्शन 23 सिर्फ सिविल केसेस पे ही अप्लाई होता है, और लैटिन मैक्सिम को ये इफेक्ट करने के लिए दिया गया है इंटरेस्ट री पब्लिके अट फिनिश लिटियम। अब जो सेक्शन 23 हमें क्या बोल रहा है कि आपको सिविल केसेस के अंदर, आप सिविल केसेस के अंदर कोई भी जो एडमिशन है ना वो रिलेवेंट नहीं होगा अगर पार्टी ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कोई कंडीशन डाली है कि ये एविडेंस जो होगा वो उसके अगेंस्ट में कोई भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर या एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोर्ट में यूज़ नहीं किया जाएगा, कोर्ट में यूज़ नहीं किया जाएगा। सेक्शन 23 क्या बोल रहा है कि सिविल केसेस के अंदर जब पार्टी ने एक्सप्रेसली या कंडीशन लगा दी कि ये एविडेंस जो है वो उस पर्सन के अगेंस्ट में प्रूव नहीं किया जाएगा, या पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोर्ट में वो एविडेंस नहीं दिया जाएगा, और पार्टी ने इस चीज़ पे एग्री किया हुआ है, तो कोर्ट उस चीज़ का एविडेंस नहीं लेगा। ध्यान रखना, कोर्ट उस चीज़ का एविडेंस नहीं लेगा। ये है मेन कंसेप्ट सेक्शन 23 का। अब सेक्शन 23 जो हमने बताया था ना, ये वहाँ पे भी अप्लाई करता है जब डिस्प्यूट और नेगोशिएशन जो हो ना एक दूसरे के अगेंस्ट में हो और वो बोनाफाइड हो। जब डिस्प्यूट जो हो वो बोनाफाइड भी हो तो भी ये उस पर अप्लाई करता है। और लास्ट टॉपिक आज का हमारा, अब देखेंगे हम एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। क्या एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। अब जो एडमिशन जो है ना वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं कंस्टिट्यूट करता है फैक्ट्स का, कि अगर आपने एडमिट कर लिया तो हाँ आपकी लाइबिलिटी उसी के बेसिस पर डिसाइड हो जाएगी, नहीं। ये एक क्या है, प्राइमा फेसाई प्रूफ है। एविडेंस इज अ प्राइमा फेसाई प्रूफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एविडेंस दे सकते हो उस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए। ध्यान रखना, फिर से समझना, एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एडमिशन की, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, सिर्फ एस्टोपल की तरह एक्ट करता है। ये बात हमें कौन बताता है, सेक्शन 31 हमें बोलता है। साथ में एडमिशन क्या है, ये प्राइमा फेसा ही एविडेंस है, ये सिर्फ प्राइमा फेसा ही प्रूफ है कि अपेरेंटली ऑन फेस आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एविडेंस दे सकते हो उस फैक्ट को, उस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए। यानी अगर इनसे हम एक इन्फ्रेंस निकाले तो क्या हो सकता है कि एडमिशन जो है एक तरीके का वीक काइंड ऑफ एविडेंस है। एडमिशन जो है एक तरीके का वीक काइंड ऑफ एविडेंस है, जिसके अगेंस्ट में या पर्सन ने एडमिशन किया है ना, तो वो लिबर्टी में है ये बताने के लिए कि क्या है कि एडमिशन जो है वो या तो मिस्टेक में हुआ है, या अनट्रू है, या वो गलत है, ये गलत चीज़ आई है। पर जब तक कॉन्ट्रेरी एविडेंस नहीं दिया जाएगा ना, जब तक इस चीज़ का कॉन्ट्रेरी एविडेंस नहीं दिया जाएगा ना, एडमिशन को प्रिज्यूम माना जाएगा कि ये सही है, ये ट्रू है। ये थी इसकी एविडेंशियरी वैल्यू। ध्यान से फिर समझ लीजिए एक बार, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, प्राइमा फेसाई प्रूफ है। प्राइमा फेसाई प्रूफ है मतलब क्या है कि आप डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकते हो। यानी जब पार्टी ने कोई फैक्ट एडमिट, पार्टी जिसने अगेंस्ट में एडमिशन यूज़ किया जा रहा है वो क्या कर सकता है, प्रूव कर सकता है। डिस्प्रूव किस तरीके से कि सर या तो ये मिस्टेक में दिया गया है या ये अनट्रू है। पर जब तक वो एविडेंस नहीं देगा, कॉन्ट्रेरी एविडेंस, तब तक क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि फैक्ट जो है वो ट्रू है। यानी एडमिशन अगर हम बोले तो किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं बेस्ट, एक सिर्फ इन्फ्रेंस सजेस्ट करने के लिए कि हाँ कि ऐसा हो सकता है फैक्ट इन इशू रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग। तो ये थी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एविडेंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ गुड डे।